तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। शेयर बाजार के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम उस दुनिया को समझने जा रहे हैं जो बाहर से देखने पर अक्सर बहुत जटिल और डरावनी लगती है, लेकिन असल में कुछ बहुत ही बुनियादी और मज़ेदार सिद्धांतों पर काम करती है। एक बहुत ही आम सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है। क्या शेयर बाजार महज एक जुआ है जहां सिर्फ किस्मत चलती है, या फिर ये सदियों पुराना संपत्ति बनाने का एक बहुत ही प्रामाणिक और ऐतिहासिक तरीका है? आज हम मिलकर इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हमारा सफ़र कुछ इस तरह रहेगा। पहला, शेयर बाजार क्या है। दूसरा, इसका दिलचस्प इतिहास। तीसरा, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार। चौथा, सेंसेक्स, निफ्टी और इसके नियम। पांचवा, सही निवेश की प्रक्रिया। और छठा, ट्रेडिंग बनाम सुरक्षित निवेश। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। भाग 1, शेयर बाजार क्या है, इसकी एकदम बुनियादी बातें। आखिर ये शेयर बाजार या जिसे इक्विटी बाजार भी कहते हैं, ये काम कैसे करता है? इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक नया स्टार्टअप शुरू करना है। जेब में 10,000 रुपये हैं, लेकिन कुल ज़रूरत 20,000 रुपये की है। ऐसे में एक दोस्त से बाकी के 10,000 रुपये लगाने को कहा जाता है और बदले में उसे कंपनी में 50% की साझेदारी दे दी जाती है। अब भविष्य में जो भी नफ़ा या नुकसान होगा वो बिल्कुल आधा आधा बटेगा। और ये स्लाइड इस बात को कितने बेहतरीन तरीके से दिखाती है। शेयर बाजार का पूरा सिस्टम बिल्कुल इसी 50-50 वाले स्टार्टअप कॉन्सेप्ट का एक विशाल रूप है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी एक दोस्त को बुलाने के बजाय एक कंपनी पूरी दुनिया को न्योता देती है कि लोग आए और उसकी कंपनी के शेयर खरीदें। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर। भाग 2, बाजार का इतिहास, जो कि 400 साल पुरानी एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। ये तो बात हुई आज के बाजार की, लेकिन क्या हमें पता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। बात 1600 के दशक की है। नीदरलैंड्स में डच ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। तब कंपनियां व्यापार के लिए समंदर में जहाज भेजती थीं। इस काम में इतना भारी पैसा लगता था जो किसी एक इंसान के बस का नहीं था। इसलिए कंपनियों ने आम लोगों से जहाज़ों में पैसा लगाने को कहा और मुनाफे में हिस्सा देने का वादा किया। इसी तरह बंदरगाहों पर जहाज़ों के लिए खुली बोलियां लगने लगीं और सच माने तो यहीं से शेयर बाजार का जन्म हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। उस समय समुद्री यात्राएं बेहद खतरनाक होती थीं। आधे से ज़्यादा जहाज़ तो डूब जाते थे या समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिए जाते थे। तब शुरुआती निवेशकों ने एक ज़बरदस्त सबक सीखा। सारा पैसा किसी एक ही जहाज़ पर लगाने के बजाय क्यों ना पैसा 5-6 अलग-अलग जहाज़ों में लगाया जाए, ताकि अगर कुछ डूब भी जाएं तो कम से कम एक जहाज़ तो खजाना लेकर वापस आए। ये जोखिम को कम करने का इतिहास का सबसे पहला और बेहतरीन उदाहरण था। 1600 के दशक के जहाज़ों से निकलकर अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मार्केट के प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार। आधुनिक डिजिटल बाजार मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बंटा है। इसे ध्यान से समझते हैं। प्राथमिक बाजार वो जगह है जहां एक कंपनी सीधे जनता को अपने शेयर बेचती है। यहाँ कंपनी का कंट्रोल होता है और वो खुद एक मूल्य सीमा तय करती है। वहीं दूसरी तरफ है द्वितीयक बाजार। यहाँ कंपनी का कोई सीधा दखल नहीं होता। इसमें लोग अपने खरीदे हुए शेयर्स को आपस में एक दूसरे को बेचते हैं और यहाँ कीमत पूरी तरह से बाजार की मांग और आपूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई से तय होती है। इस प्राथमिक बाजार में जब कोई कंपनी पहली बार आम जनता के लिए अपने शेयर बाजार में उतारती है तो उसे आईपीओ यानी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहा जाता है। ये किसी भी कंपनी के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन होता है। अब इस स्लाइड में जो दिख रहा है वो वाकई दिलचस्प है। आईपीओ के दौरान कंपनियां कभी भी अपना 100% हिस्सा नहीं बेचती। अगर सब कुछ बेच दिया तो कंपनी पर उनका कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए फैसले लेने की ताकत अपने पास रखने के लिए संस्थापक अक्सर 50% से ज़्यादा शेयर खुद रखते हैं। फेसबुक का ही उदाहरण ले लीजिए। मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी की कमान अपने हाथों में रखने के लिए 60% शेयर अपने पास ही रखे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ। भाग 4, सेंसेक्स, निफ्टी और बाजार के सख्त नियम। हम अक्सर न्यूज़ में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या कभी इसके विशाल आकार का अंदाज़ा लगाया है?
जरा सोचिए, सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही लगभग 5400 से ज्यादा पंजीकृत कंपनियां हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अब सवाल ये है कि इतनी सारी 5400 कंपनियों का प्रदर्शन रोजाना कैसे ट्रैक किया जाए। यही काम आते हैं हमारे सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियों के औसत रुझान को दिखाता है। ये एक तरह से अर्थव्यवस्था का थर्मोमीटर है। और ठीक इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियों का हाल बताने वाले मीटर को हम निफ्टी कहते हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम को सुरक्षित कौन रखता है? इतिहास में हर्षद मेहता या सत्यम जैसे कई बड़े घोटाले हुए हैं, जहां आम लोगों का भारी नुकसान हुआ। इन्हीं चीजों को जड़ से खत्म करने के लिए सेबी SEBI नाम की एक बेहद सख्त नियामक संस्था बनाई गई। सेबी के नियम इतने कड़े हैं कि आज बाजार में आने से पहले किसी भी कंपनी को 3 साल का ऑडिट पास करना ही होता है, ताकि कोई भी धोखाधड़ी ना हो सके। नियमों को समझने के बाद अब आते हैं 5वें हिस्से पर, भाग 5, निवेश की प्रक्रिया। इसमें कदम कैसे रखें? आज की इस डिजिटल दौर में बाजार का हिस्सा बनने के लिए सच में किसी बिल्डिंग में जाने की जरूरत नहीं है। बस 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, एक बैंक खाता। दूसरा, एक ट्रेडिंग खाता जो शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। और तीसरा, एक डीमैट खाता। यह डीमैट खाता बिल्कुल हमारे घर के डिजिटल लॉकर जैसा होता है। जो भी शेयर्स हम खरीदते हैं वे सुरक्षित रूप से इसी डीमैट खाते में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सेव हो जाते हैं। और हाँ, इन डिजिटल व्यापारों को मुमकिन बनाने के लिए एक दलाल या ब्रोकर की जरूरत होती है, जो अपनी इस सर्विस के लिए एक छोटा सा दलाली शुल्क लेता है। और अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम और सबसे अहम हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, भाग 6, ट्रेडिंग बनाम सुरक्षित निवेश। आइए देखते हैं कि बाजार में शामिल होने के ये 2 तरीके एक दूसरे से इतने अलग कैसे हैं। एक तरफ है ट्रेडिंग, जहां लगातार और तेजी से शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है। ये सच में एक फुल टाइम जॉब की तरह है और बार बार सौदे होने के कारण इसमें दलाली शुल्क भी काफी ज्यादा लगता है। इसके बिल्कुल उलट है निवेश, जहां अच्छे शेयरों को चुनकर लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें बार बार खरीद फरोख्त नहीं होती, इसलिए दलाली का बोझ भी ना के बराबर होता है। सोर्स मटेरियल का ये कोट एक बहुत ही गहरी चेतावनी देता है। बिना किसी जानकारी या रिसर्च के महज सुनी सुनाई बातों पर अपना पैसा लगा देना सच में जुआ खेलने से कम नहीं है। अगर कंपनी के इतिहास या उसके प्रदर्शन का पता ही नहीं है, तो इसमें पैसा डूबने का जोखिम बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात निकल कर के आती है, अगर खुद से चार्ट्स पढ़ने का समय या ज्ञान नहीं है, तो सबसे सुरक्षित रास्ता म्यूचुअल फंड्स का है। यहाँ वित्तीय विशेषज्ञ पैसे को सीधे एक कंपनी में नहीं, बल्कि कई अलग अलग कंपनियों में बांट देते हैं। वो 1600 के दशक वाले डच जहाज याद है? जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। एक जहाज के डूबने के डर से पैसा 5-6 अलग अलग जहाज़ों में लगा देना, ताकि जोखिम को कम से कम किया जा सके। शेयर बाजार किस्मत का कोई जादुई खेल नहीं है, बल्कि ये सही रिसर्च और इतिहास से सीखने का मंच है। अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही विचारणीय सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या भविष्य के वित्तीय निर्णय गहन शोध और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन पर आधारित होंगे, या उन्हें महज किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाएगा? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।